हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएन एकेडमी। हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 13 अभ्यास 13.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। आज पढ़ रहे हैं 5वां क्वेश्चन। एक घन के आकार का डिब्बा का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए, हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? घनाकार डिब्बे का किनारा या किनारे का माप 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार घनाभाकार डिब्बे का माप लिख सकते हैं, डिब्बे की विमाएं लिख सकते हैं। जो साइड होती हैं वो विमाएं हैं। तो लंबाई है, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। ज्ञात करना है इसमें पहला भाग, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 सतहों का या 4 दीवारों का क्षेत्रफल किसका अधिक है और कितना अधिक है। तो सर्वप्रथम हम ज्ञात कर लेते हैं घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। 4 गुणा भुजा का मान था 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग। 4 गुणा 10 का वर्ग करेंगे 100 और गुणा करने पर 400 वर्ग सेमी क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेमी। अब ज्ञात कर लेते हैं घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 गुणा L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 4 दीवारों का जिसे कहते हैं क्षेत्रफल, वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान रखेंगे 2 गुणा लंबाई है 12.5 प्लस चौड़ाई है 10 गुणा h का मान 8। हल करेंगे 2 गुणा 8 गुणा 12.5 को 10 में जोड़ेंगे 22.5 और गुणा करेंगे 22.5 को 2 से तो 45 गुणा 8 और इनको गुणा करेंगे तो 360 वर्ग सेमी। तो यहाँ पे घनाकार डिब्बा है उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी है और जो घनाभाकार है वो 360 वर्ग सेमी है। तो ज़्यादा किसका हुआ? अधिक घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः घनाकार डिब्बे का वक्र पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है वो आप निकाल सकते हैं। 400 माइनस 360 बराबर 40 वर्ग सेमी अधिक है। 40 वर्ग सेमी अधिक है। इसी का दूसरा भाग है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो आप 6 गुणा भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का मान दिया हुआ था 10 का स्क्वायर, 6 गुणा 10 का वर्ग करेंगे 100 और इनको हल किया तो 600 वर्ग सेमी।
इसी प्रकार घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र आप जानते हैं, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रखेंगे 2 गुणा 12.5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा h का मान 8, 8 गुणा 12.5। 2 गुणा 12.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 125 प्लस 80, 12.5 को 8 से गुणा करेंगे तो 100 होते हैं, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 गुणा 200, 305, 305 को 2 से गुणा करेंगे तो 610 वर्ग सेमी घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर जांच करेंगे कि किसका अधिक, कितना कम है, किसका क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो हम लिख सकते हैं 610 माइनस 600 बराबर 10 वर्ग सेमी घनाकार डिब्बे का 10 वर्ग सेमी क्षेत्रफल कम है। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। एक छोटा पौधा घर, जिसे ग्रीन हाउस भी कहा जाता है, पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है। नीचे जो आधार है, पेंदा है, वो भी शामिल है। घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग चीजें दी हुई हों तो आकृति घनाभाकार होती है। तो हम लिख सकते हैं, हल कर रहे हैं, हम लिख सकते हैं घनाभाकार पौधा घर की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और घनाभाकार पौधा घर की लंबाई, ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसमें पहला दे रखा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में कह रखा था कि आधार भी सम्मिलित है, मतलब सभी छह साइड होती हैं, 6 सतह होती हैं, सभी की 6 सतह द्वारा शीशे से ढका गया है पौधा घर को। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभाकार पौधा घर में लगी शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा 2 गुणा LB BH HL, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रखेंगे तो लंबाई है 30 गुणा 25, चौड़ाई है 25 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 30। हल करेंगे 2 गुणा 30 गुणा 25, 25 30 75, 750। 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 प्लस 750। 750 को 750 में जोड़ेंगे 1500 होते हैं। 1500 में 625 जोड़ेंगे तो 2125। 2 से गुणा कराएंगे 4250 वर्ग सेमी। तो शीशे का क्षेत्रफल कितना हो गया? शीशे का क्षेत्रफल बराबर 4250 वर्ग सेमी। यदि आपको वर्ग मीटर में चाहिए तो इसको 2 बार 100 से विभाजित कर लेंगे,
या 2 बार 100 का भाग दे देंगे तो वर्ग मीटर में आ जाएगा। आगे है दूसरा, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 बार लंबाई आती है, 4 बार चौड़ाई होती है और 4 बार ऊंचाई होती है। तो हम सूत्र बना सकते हैं इसका, 4 गुणा L 4 गुणा B प्लस 4 गुणा H। 4 कॉमन आ जाएगा, L प्लस B प्लस H। 4 गुणा L का मान था 30 प्लस 25 प्लस 25, सभी को जोड़ेंगे 50 30 80 गुणा 4 बराबर 320 वर्ग ओनली सेंटीमीटर, परिमाप है सेंटीमीटर। 320 सेंटीमीटर की टेप द्वारा हम इसके सभी 12 किनारों को चिपका सकते हैं। आंसर क्लियर है।